नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, इस वक्त हम घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब नियमित सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? जो नियमित गृह कार्य करते हैं उन सबको मेरी ओर से धन्यवाद और वेरी गुड। इसके अलावा आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आज का टास्क हम शुरू करें। तो चलो जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक और कंपास बॉक्स साथ में रख लो, जिसमें आज की दिनांक लिख दो, आज का वार लिख दो और हमारी कक्षा लिख दो और हमारे विषय का नाम लिख दो। हमारे विषय का नाम है हिंदी और मेरा नाम तो आप सब जानते हो ना, मैं हूँ श्वेता मिस राठौड़। तो चलो जल्दी जल्दी आप लोग अपनी नोटबुक में दिनांक वार, दिनांक मतलब आज की डेट, आज का वार, हमारी कक्षा, कक्षा मतलब स्टैंडर्ड, और हमारे विषय का नाम हिंदी। चलो जल्दी से लिख दो अपनी नोटबुक में। मैं आप सबका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी जल्दी लिख दो अपनी नोटबुक में। चलो अभी आप सब ने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। क्या आप जानते हो आज हमें क्या पढ़ना है? कोई गैस कर सकता है? चलो तभी मैं बता देती हूँ। आज हमें जो पढ़ना है वो है 21 से 30 तक अंक शब्द में गिनती लिखो। क्या सीखना है हमें आज? 21 से 30 तक। चलो ये हिंदी में लिखा है, पर इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे हम? 21 to 30। जैसे इंग्लिश में हम नंबरिंग और वर्ड्स में जैसे सीखते हैं, उसी तरह हमें हिंदी में सीखना है। बच्चों, आगे हम 1 से 10 और 11 से 20 तक की गिनती सीख चुके हैं। हम लोगों ने गृह कार्य भी कर लिया है और अपनी फेयरबुक में भी लिख लिया है। तो अभी 20 के बाद क्या आएगा? 2 और 0 20 के बाद आएगा 2 और 1 21। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 21 से 30 तक अंक और शब्द में गिनती। तो चलो आप लोग अपनी नोटबुक में ये सूचना भी लिख दो। अच्छे अक्षरों से लिखना है, तो चलो जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया? एक बार वापस हम लोग पढ़ लेंगे। 21 से 30
तक अंक शब्द में गिनती लिखो। लिख लिया आप सबने? तो सबसे पहले हम आगे जो 1 से 20 तक सीखे थे वो एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर कोई भूल गया है तो उसे जल्दी से याद आ जाए। सबसे पहले आता है 1। यहाँ पे इंग्लिश में भी नंबर लिखा है, ताकि आप सबको जल्दी से याद रहे कि जो इंग्लिश में है उसे हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ओके? तो सबसे पहले है 1 यानी कि 1। तो हिंदी में 1 को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। और इसे शब्द में कैसे लिखते हैं? 1। स्वर में 2 ए होते हैं, जिसमें से छोटा ए है वही वाला ए, और क 1, उसके बाद 2 यानी कि 2। द के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर एक मात्रा, तो हो गया द। फिर 3 यानी कि 3। कैसे करना है? यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे करके नीचे लाना है और लिखना है 3। त को दीर्घ करके ती और न, 3। फिर 4, तो उसे बोलेंगे हम 4। च के बाजू में सीधी रेखा, चा र, 4। 4 के बाद आएगा 5 यानी कि 5। प के बाजू में सीधी रेखा, पा, ऊपर चंद्र बिंदी लगानी है, और च, 5। फिर 6 यानी कि 6। तो जैसे ही हमने 3 लिखा है उससे उल्टा यानी कि अपोजिट करना है 6। देखा आपने? इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है। इसे शब्द में कैसे लिखा जाता है? तो छतरी का छ करना है और बाजू में 2 बिंदी लगानी है, तो हो गया 6। फिर उसके बाद आया 7। तो जैसे ही गुजराती में 7 करते हैं उसी तरह करना है, पर ये जो रेखा है उसे ऊपर तक जाने देना है, तो हो गया 7। स के बाजू में सीधी रेखा और त, 7 यानी कि 7। फिर 8, तो 8 को हिंदी में कहेंगे 8। अ के बाजू में सीधी रेखा, आ, ठ। फिर 9, न के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर 2 मात्राएं, तो हो गया 9। फिर 9 के बाद आएगा 10 यानी कि 10। एक और 0, तो हो गए 10। तो ये देखें हमने 1 से 10 तक की गिनती। उसके बाद 10 के बाद आएगी 11, तो अभी वो सीख लेते हैं हम। 1 और 1 11, उसी तरह हिंदी में लिखते हैं 1 और 1 11। यहाँ पे ग को आधा करके य के साथ जुड़ना है। फिर 12, 1 और 2 12। फिर 13 यानी कि 1 और 3 13। फिर 14,
1 और 4 14, च के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर 2 मात्राएं 14, फिर 15, 1 और 5 तो हो गए 15, प, फिर न को आधा करना है, उसे द के साथ जुड़ना है और नीचे रेफ करना है और ह, 15, फिर 16 यानी कि 1 और 6 मिलाकर हुए 16, क्या हुआ 16, फिर 17 यानी कि 1 और 7 17, 17, उसके बाद 18 यानी कि 1 और 8 मिलाकर हुए 18, क्या हुआ 18, फिर उसके बाद आया 19 यानी कि 19, तो 19 कैसे लिखना है, तो स्वर में 2 ऊ आते हैं, एक छोटा ऊ और एक बड़ा वाला ऊ, जिसमें से छोटा ऊ फिर न को आधा करके दूसरे न के साथ जोड़ना है और उसे दीर्घ करना है और स, 19, और 19 के बाद आया 20, 2 और 0 मिलाकर हुए 20 यानी कि 20। तो बच्चों 1 से 10 सीखे, उसके बाद सीखे 11 से 20, 20 को कहा जाता है 20। तो यहाँ तक गिनती हम आगे सीख चुके हैं, जिसका पुनरावर्तन भी हमने कर लिया। चलो अभी 20 के बाद कौन सी गिनती आएगी, तो वो अभी हमें सीखना है, बराबर, और वो आपके सामने है। 21, सबसे पहले ई की स, जैसे ही यहाँ पे 20 आया, आखिरी गिनती कौन सी है 20, 2 और 0 20, यहाँ पे 20, 2 और 0, तो इसके बाद क्या आएगा 2 और 1 यानी कि 21। तो हिंदी में कैसे आएगा 2 और 1, ये 21 है ना, तो 2 ऐसे लिखते हैं और 1 इस तरह से लिखा जाता है। अभी 2 और 1 मिलाकर हो गए 21 यानी कि 21, इसे हिंदी में कहते हैं 21। तो अंक में इस तरह से लिखा जाता है 2 और 1। अभी इसे शब्द में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ई, फिर क, आधे क को पूरे क के साथ जोड़ना है और उसे दीर्घ करना है, और स, 21, 2 और 1 21। समझ में आया आप लोगों को 21 को हिंदी में क्या कहा जाता है 21। उसके बाद क्या आएगा 2 और 1 21, 21 के बाद आएगा 22, 2 और 2 मिलाकर हो गए 22। जैसे 22, जिसमें 2 बार 2 होते हैं ना,
तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 22। तो 22 को हिंदी में क्या कहा जाता है? 22। दो और दूसरे दो के साथ हो गए 22। वापिस एक बार हम पढ़ लेंगे। 2 और 2 मिलाकर हुए 22। और 22 कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ब के बाजू में सीधी रेखा बा, फिर ई करना है, ई के ऊपर ऐसे रैप करना है, यानी कि बड़ा वाला ई, और स 22। चलो लिख दो जल्दी से। लिख लिया? सबसे पहले सीखे हम 2 और 1 मिलाकर हुए 21, फिर सीखे 2 और 2 22, उसके बाद अभी हम सीखेंगे 23। 2 और 3 तो क्या हो जाएगा? 23। तो चलो सबसे पहले हम अंक में सीखेंगे। ऐसे करना है 2, फिर इस तरह से 3, और अभी हम शब्द में सीखेंगे। तो त के ऊपर एक मात्र ते, उसके बाद ई के ऊपर ऐसे रैप करना है, और स 23। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 23 और हिंदी में 23। और गुजराती में क्या बोलते हैं? 23। चलो लिख लो आप लोग। आप सबको साथ में लिखते भी जाना है और अच्छे अक्षरों से भी लिखना है। चलो लिखा? 21, 22 और 23। अभी 23 के बाद कौन सी गिनती आएगी? तो वो है 24। क्या पढ़ेंगे इसे हम? 24। 24 को कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हम अंक में देख लेते हैं। 2, फिर 4। ये 21 की लाइन है, इसीलिए सब में सबसे पहले 2 तो आएगा ही, फिर 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, ऐसे ऐसे आएगा। जैसे 20, 21, 22, 23, 24, उसी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले 2, फिर 4। तो 4 कैसे लिखना है? जैसे इंग्लिश में हम 8 करते हैं उसी तरह से, पर यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है और नीचे जाके वापस ऐसे ऊपर। तो ये हो गया हिंदी का 4। 2 और 4 हो गए 24। चलो अभी 24 कैसे लिखना है? तो च के बाजू में सीधी रेखा चा, ऊपर 2 मात्राएं चौ, ब को दीर्घ करना है बी, स, 24। 24।
लिखा आप लोगों ने। इंग्लिश में इसे 24 कहा जाता है और गुजराती में 24 और हिंदी में 24। लिखा आप लोगों ने। इस गिनती को कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोला जाता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। बराबर। चलो 24 के बाद क्या आएगा? 24 के बाद आया 25। क्या आएगा? 25 और वो कैसे लिखना है? 2 और 5। सबसे पहले 2 और 5 तो हो गए 25। और 25 कैसे लिखना है? तो प फिर ची, तो आधे च को पूरे च के साथ जोड़ना है। यानी कि सबसे पहले च वो आधा करना है, फिर दूसरा च वो पूरा च और उसे दीर्घ करना है, दीर्घ ई, और अंत में स, 25। समझ में आया आप लोगों को? दो और 5 तो हो गए 25। लिख लिया आप लोगों ने? चलो अभी 25 के बाद क्या आएगा? हमने सीखा 21, 22, 23, 24, 25 और अब 25 के बाद क्या आएगा? तो वो है 26। तो चलो 26 कैसे लिखना है? 2 और 6। सबसे पहले 2 और 6। इसे शब्द में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले 6, फिर ब को आधा करना है और दूसरे पूरे ब के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे आधे ब को पूरे ब के साथ जोड़ना है और उसे दीर्घ करना है। 26, 26। 2 और 6 को मिलाकर करना है 26, यानी कि 26। और 26 को गुजराती में 26 कहा जाता है और हिंदी में 26। चलो लिख लिया आप लोगों ने? छब्बीस के बाद कौन सी गिनती आएगी? तो 26 के बाद आएगा 27, जो आपके सामने है। 2 और 7। सबसे पहले लिखना है 2 और 7। 2 और 7 मिलाकर हुए 27। और 27 कैसे लिखना है? तो सबसे पहले त के बाजू में सीधी रेखा ता, ई,
ई के ऊपर ऐसे रैप करना है और सत्ताईस, इंग्लिश में इसे 27 कहा जाता है और गुजराती में 27, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? 27। चलो लिख लो अपनी नोटबुक में। लिख लिया? अभी 27 के बाद कौन सी गिनती आएगी? तो 27 के बाद आएगा 28। क्या आएगा? 28, यानी कि 2 और 8, 2 और 8, तो 2 और 8 को मिला के क्या हुआ? 28। तो इसे शब्द में कैसे पढ़ेंगे हम? 28। तो सबसे पहले करना है अ, फिर ट और उसके नीचे ऐसे करना है ठ, उसके बाजू में सीधी रेखा, फिर ई और स, 28। चलो हो गया? लिख लिया आप सबने? 2 और 8 मिलाकर हुए 28। उसके बाद कौन सी गिनती आएगी? 29। 28 के बाद आया 29, तो वो कैसे करना है? तो सबसे पहले 2, 2 के बाद 9, क्या लिखना है यहाँ पे? 9। सबसे पहले 2 और 9, इसे शब्द में कैसे लिखेंगे हम? तो सबसे पहले करना है उ, फिर न को आधा करके उसे त के साथ जोड़ना है, थ को दीर्घ करना है और स, 29। 2 और 9 को मिलाकर हुए 29। हो गया? 29। चलो अभी 29 के बाद क्या आएगा? 29 को इंग्लिश में 29 कहा जाता है और गुजराती में 29 और हिंदी में 29। अभी 29 के बाद आया 30, यानी कि 3 और 0। क्या आया? 3 और 0, तो हो गया 30। त को दीर्घ करना है ती और स, 30। इंग्लिश में इसे कहते हैं 30 और गुजराती में 30, और ऐसे ही हिंदी में 30। 3 और 0 तो हो गए 30। तो बच्चों आज हमने 21 से 30 तक की गिनती अंक और शब्द में सीखी है। वापस एक बार हम उसे दोहरा लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने सीखे 1 से 10 तक की गिनती अंक और शब्द में। उसके बाद हमने सीखे 11 से 20, चूँकि तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब हम सीखे 21 से 30। आप सबने मेरे साथ लिखा है, ये होमवर्क में भी लिखना है। सबसे पहले 21, फिर 22, आप लोग भी साथ में बोलते जाइएगा, फिर 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 और अंत में और आखिर में 30। तो बच्चों ये 21 से 30 तक की गिनती आप लोगों को फेयर बुक में और रफ बुक में 5 बार लिखनी है। कितनी बार? 5 बार, 5 टाइम। तो ये होमवर्क यानी कि गृह कार्य लिख लेना और गृह कार्य में भी दोनों में 5-5 बार लिखना है। और हाँ, मुंह पे भी कर लेना है। तो होमवर्क और गृह कार्य कर लेना। अब हम वापस मिलेंगे। आप सबको आज के टास्क में मज़ा आया होगा, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद। हम वापस मिलेंगे, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ और गुड बाय एवरीवन।